नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी करने स्टार्ट कर दिए गए हैं DRC 01C के अंतर्गत। दोस्तों, ये नोटिस किन व्यक्तियों को जारी किए जाएंगे, क्यों जारी किए जाएंगे, आपको इनका रिप्लाई कैसे फ़ाइल करना है, कितने दिन के अंदर फ़ाइल करना है, यदि आप रिप्लाई नहीं फ़ाइल करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि DRC 01C है क्या। दोस्तों, DRC 01C रूल 88D के द्वारा इंसर्ट किया गया है CGST एक्ट में, ताकि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसे चेक किया जा सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी चेक किया जाएगा कि GSTR 3B में आप कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हैं और GSTR 2B में आपका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति GST रिटर्न फाइल करते हैं, भले वो मंथली फाइल करें या फिर क्वार्टरली, उन केस में वो GSTR 2B के बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। दोस्तों, अब GST पोर्टल के द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपका अवेलेबल है GSTR 2B में मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, उसे कंपेयर किया जाएगा जो आप GSTR 3B में क्लेम करते हैं मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। दोस्तों, यदि ये जो अमाउंट है वो प्री डिफाइंड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में GST ऑफिसर के द्वारा आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा DRC 01C के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ पे अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको DRC 01C का नोटिस कब आएगा और कैसे आएगा। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल कर देंगे उसके बाद आपको ये इंटीमेशन भेजा जा सकता है GST पोर्टल के द्वारा। दोस्तों, ये इंटीमेशन आपको SMS और ईमेल पे भेजा जाएगा कि आपको DRC 01C का नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि रेफरेंस नंबर दिया होगा। तो इस रेफरेंस नंबर से आप GST पोर्टल पे जाके ये नोटिस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं GST पोर्टल पे और चेक करते हैं कि आपको ये इंटीमेशन कैसे चेक करना है। दोस्तों, आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद सर्विस टाइम में जाना है, रिटर्न्स में जाना है और रिटर्न कॉम्प्लायंस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको इस प्रकार से ITC मिसमैच DRC 01C की जो टैब है दिखाई देगी, इसके नीचे व्यू लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे ये रेफरेंस नंबर आ जाएगा, फॉर्म टाइप आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न पीरियड और लास्ट में स्टेटस पेंडिंग आएगा। तो दोस्तों, जिनका स्टेटस पेंडिंग होगा उन DRC 01C का आपको रिप्लाई फाइल करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर वाइज भी सर्च कर पाएंगे, रिटर्न पीरियड वाइज भी सर्च कर पाएंगे और स्टेटस वाइज भी सर्च कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे रिटर्न पीरियड की रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है और यहाँ पे रिटर्न पीरियड चूज़ करके आप सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इससे आपका टाइम सेव होगा क्योंकि आपको पता होगा कि किस रिटर्न पीरियड का आपने DRC 1 नहीं फाइल किया है, तो आप सीधा इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपना और टाइम सेव करना चाहते हैं, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है स्टेटस, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेंडिंग है और कंप्लीटेड है, यहाँ पे इस वाइज आप सर्च कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पेंडिंग में ही कंसर्न रहते हैं कि कौन से DRC 01C का स्टेटस पेंडिंग है जिनका कि उन्हें रिप्लाई करना है। तो आप यहाँ लास्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए, पेंडिंग सेलेक्ट कीजिए, सर्च पे क्लिक कीजिए, तो आपको उनका रिप्लाई फाइल करना है जो कि DRC 01C पेंडिंग आ रहे हैं। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इस DRC 01C के नोटिस को देखना कैसे है। दोस्तों, यहाँ पे कोई व्यू बटन नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है ये हाइपर लिंक है, ये ब्लू कलर में दिया गया है, इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है जिससे कि ये वाला जो DRC 01C है ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों, DRC 01C के दो पार्ट होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A के अंतर्गत दोस्तों इन्फॉर्मेशन होगी जो कि GST पोर्टल के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे जो पीरियड होगा वो मेंशन होगा कि किस पीरियड का जो कंपैरिजन है वो किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एज पर GSTR 2B जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आएगा कि कितना आ रहा है GST पोर्टल पे, और एज पर GSTR 3B आपने कितना क्लेम किया है, और उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो यहाँ पे आ रहा होगा। दोस्तों, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड भी करनी पड़ सकती है और क्लाइंट को भी भेजनी पड़ सकती है ताकि आप क्लाइंट को बता सकें कि उसके नोटिस जारी हुआ है। तो यहाँ पे डाउनलोड DRC 01C पार्ट A आप यहाँ पे प्रेस करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF में।
दोस्तों इस प्रकार से सिस्टम जनरेटेड नोटिस है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बैक साइड में वाटरमार्क में, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको इसका रिप्लाई फाइल करना है, तो दोस्तों जो डिफरेंस आ रहा है या तो आप इसे पे कर सकते हैं विद इंटरेस्ट है, या फिर आप इसका रीज़न एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सेस क्यों आ रहा है। दोस्तों यदि आप इसे पे करते हैं तो उस केस में आपको DRC03 के ज़रिए से पे करना है, या फिर आप इसका रिप्लाई फाइल कर सकते हैं रीज़न पार्ट बी के अंदर। दोस्तों यदि आपने ये अमाउंट पे कर दिया DRC3 के जरिए, तो आप यहाँ पे ARN नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट करेंगे। दोस्तों यदि आपने पे नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर DRC03 पेमेंट के लिए क्लिक कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप ARN एंटर करेंगे वो सेम GSTN नंबर का होना चाहिए जिसके लिए कि DRC01C जारी किया गया है, और जो DRC03 आप यहाँ पे ARN नंबर एंटर करेंगे वो उस डेट या उस डेट के बाद का होना चाहिए जब DRC01C आपको इशू किया गया है। वो जो कोज ऑफ पेमेंट आप सिलेक्ट करेंगे DRC03 में, वो ITC मिसमैच आपको सिलेक्ट करना है GSTR 2A 2B टू GSTR 3B। वो जो ओवरऑल टैक्स पीरियड है वो सेम होना चाहिए जो कि DRC01C के लिए जारी किया गया है, यानी कि यदि आप मंथली फाइल करते हैं रिटर्न तो मंथली पीरियड होना चाहिए, यदि क्वार्टरली फाइल करते हैं तो क्वार्टर का कम से कम 1 मंथ वो होना चाहिए जिसके लिए कि DRC01C जारी किया गया है। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं और यहाँ पे ARN एंटर कर देंगे, वैलिडेट पे प्रेस करेंगे, तो इस प्रकार से समरी आपके सामने आ जाएगी DRC3 में जो आपने पेमेंट की है कि किस टैक्स पीरियड की आपने पेमेंट की है, किस हेड के अंतर्गत पेमेंट की है, किस अमाउंट की पेमेंट की है। तो दोस्तों आप पार्ट बी के अंतर्गत या तो पेमेंट करेंगे या फिर रीज़न एक्सप्लेन करेंगे, या फिर दोस्तों आप पार्टली पेमेंट भी कर सकते हैं और पार्टली रीज़न भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टिक बॉक्स आपको लगाने हैं सामने कि कौन सा ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं। जैसे कि रीज़न है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन द अर्लियर टैक्स पीरियड, तो यहाँ पे रीड मोर पे जाके आप ये रीज़न देख सकते हैं और यहाँ पे बॉक्स में आपको रीज़न जो है वो एंटर करना है। या फिर जो सेकंड रीज़न हो सकता है इनपुट टैक्स डी नॉट अवेल्ड इन द अर्लियर टैक्स पीरियड इन एडवर्टली और ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशंस। तो दोस्तों इस प्रकार आप टिक करेंगे और यहाँ पे जो रीज़न है वो एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों यदि आप टिक तो कर देते हैं लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो उस केस में आपको एरर आएगी जब आप ये फॉर्म फाइल करेंगे। तो सबसे नीचे जाके आप टिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ड्राफ्ट वर्जन। दोस्तों आप ड्राफ्ट वर्जन ज़रूर सेव कीजिए और क्लाइंट से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि क्लाइंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो कि आप क्या रिप्लाई फ़ाइल कर रहे हैं और उसकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इसे फ़ाइल करें। तो फाइल बटन पे क्लिक करके आप इसे फ़ाइल कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को DRC01C को आप फाइल कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ भी या फिर EVC के साथ भी। यदि आप EVC के ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उस केस में आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे एक OTP जाएगा जिसे कि आपको एंटर करना है, जिसे कि हम EVC कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो दोस्तों जिस ईमेल पे और मोबाइल पे ये मैसेज भेजा गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मास्क में, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई करना है। दोस्तों जो OTP भेजा गया है वो सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद आप रीसेंड OTP पे प्रेस कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 टाइम्स ये रीसेंड बटन प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों जब DRC01C का रिप्लाई कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पे फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद आप DRC01C का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो अब कंप्लीटेड आ गया होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे DRC01C का सबसे लास्ट में स्टेटस पे प्रेस कीजिए और यहाँ पे कंप्लीटेड सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट लास्ट में स्टेटस कंप्लीटेड आ गया है। तो आप इस ब्लू लिंक के ऊपर प्रेस करके इस DRC01C को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको डाउनलोड करके ज़रूर रखना है अपने फाइल में कि आपने किस दिन ये DRC01C फाइल किया था। दोस्तों DRC01C बहुत से टैक्स पेयर को एप्लीकेबल है जो कि रेगुलर टैक्स पेयर है, इंक्लूडिंग SEZ यूनिट, SEZ डेवलपर, कैजुअल टैक्स पेयर और वो टैक्स पेयर भी जिन्होंने कि कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया है। दोस्तों यदि आप DRC01C का जो नोटिस है उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। दोस्तों उस केस में आपका जो नेक्स्ट पीरियड का GST-1 फाइलिंग है या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा जो क्वार्टरली फाइलर है वो फाइल करते हैं
सेल की रिपोर्ट वो फाइल नहीं कर पाएंगे जीएसटी पोर्टल पे। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपको DRC 01C का रिप्लाई करना है। दोस्तों यदि आप विदिन 7 डे DRC 01C के नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट पीरियड का GST-1 या IFF फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल के द्वारा। इसी प्रकार दोस्तों जो अनब्लॉकिंग है वो भी ऑटोमेटिक होगी। यदि आप DRC 01C का रिप्लाई फाइल कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पीरियड का GST-1 और IFF फाइल कर पाएंगे। तो यदि आप नहीं फाइल कर पा रहे हैं नेक्स्ट पीरियड का GST-1 IFF तो पहले आप लॉग आउट कर लीजिए जीएसटी पोर्टल से और कुछ देर बाद दोबारा लॉगिन कीजिए। दोस्तों DRC 01C का आपको रिप्लाई कितने दिन के अंदर करना है? दोस्तों इसके लिए आपके पास सिर्फ 7 दिन का टाइम होगा रिप्लाई करने के लिए और ये नोटिस में ही मेंशन किया होगा DRC 01C में। दोस्तों यदि आप इसका रिप्लाई नहीं करेंगे या जो अमाउंट पे नहीं करेंगे या फिर आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर इस अमाउंट को डिमांड कर सकता है। इसके लिए वो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस जारी कर सकता है। दोस्तों आपको DRC 01C के नोटिस को बहुत सीरियसली लेना है और रिप्लाई बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि यदि आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो जीएसटी ऑफिसर डिमांड नोटिस जारी कर सकता है सेक्शन 73 के अंतर्गत या सेक्शन 74 के अंतर्गत। तो दोस्तों जब आप नोटिस का रिप्लाई फाइल करेंगे DRC 01C का तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड कीजिए ताकि आपका जो जवाब है वो सेटिस्फैक्ट्री हो और जीएसटी ऑफिसर आपको कोई नोटिस जारी ना करे। दोस्तों यदि आपका कोई कमेंट हो जीएसटी DRC 01 से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।